हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग कोलिजन सीरीज का लास्ट वीडियो पढ़ेंगे और ऑब्लिक कोलिजन बचा है और उस पर और उसके पहले वाले कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन। यस, तो यहां बॉडी है m1 u1 वेलोसिटी से गति कर रहा है, m2 u2 वेलोसिटी से गति कर रहा है। ये इनिशियल में कोलिजन के बाद m1 v1 वेलोसिटी से अल्फा एंगल बनाते हुए उधर गया और m2 बीटा एंगल बनाते हुए इधर जा रहा है v2 वेलोसिटी से। यस, तो अब इसमें कोई अननोन पूछेगा, अब क्या पूछेगा पता नहीं, लेकिन लगाने का जो सवाल तरीका है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, जो अननोन रहता हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहां पे कोलिजन वाले में along x एक्सिस, कोलिजन वाले ऑब्लिक कोलिजन में along x एक्सिस और y एक्सिस लेना होता है। तो यहां पे अगर ये x एक्सिस इस डायरेक्शन में जाएगा तो y एक्सिस इस डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। यस, जैसे ये इधर क्या हो जाएगा, v1 cos अल्फा हो जाएगा, v1 cos अल्फा, और ये v2 भी v2 cos अल्फा नहीं सॉरी बीटा, और यहां हो जाएगा v1 साइन अल्फा, ये हो जाएगा v2 साइन बीटा। मतलब x एक्सिस y एक्सिस में इसे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो अलोंग x एक्सिस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नियम लगाने पर तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 cos अल्फा प्लस m2 v2 cos बीटा। इक्वेशन 1 हो गया। अब यहां कहेंगे along y एक्सिस में ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने पर, तो y एक्सिस में कोलिजन से पहले तो y एक्सिस में कोई मोशन ही नहीं है तो जीरो होगा। आफ्टर कोलिजन तो है, आफ्टर कोलिजन कंपोनेंट y एक्सिस में है, और ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा m1 v1 साइन अल्फा माइनस m2 v2 साइन बीटा। ये दो इक्वेशन हो गया बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक। ये तो एक कंसेप्ट मोमेंटम का हो गया। अब कंजर्वेशन एनर्जी का, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन में जो है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो यस, तो यहां लिखेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यस, तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। इसी तीन इक्वेशन की सहायता से कोई भी अननोन इसमें रहेगा, हमसे पूछेगा तो हम उसे ज्ञात करेंगे। यस, हाँ, तो यहां तो ये हो गया। अब इस कंसेप्ट की सहायता से एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, उसका हम देखते हैं कि वो पूछ रहा है कि यह कंडीशन, स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन में ये कह रहा है m1 बराबर m2 बराबर m, एंड जो जानकारी दिया गया है u2 बराबर 0। मतलब इक्वल मास का दो ऑब्जेक्ट हैं, पहले वाले का वेलोसिटी u1 है, दूसरा वाला बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, और आफ्टर कोलिजन ये v1 v2 वेलोसिटी से गति कर रहे हैं, और उनके बीच जो x एक्सिस साथ एंगल था अल्फा बीटा है, ये भी दिया हुआ है।
अब वो अल्फा अल्फा प्लस बीटा ये दोनों कोण का सम पूछा है क्वेश्चन में, वो कितना आएगा। अब इस कंसेप्ट का प्रयोग करके आपको ये ज्ञात करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये स्पेशल कंडीशन लिखा है, लेकिन वास्तव में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दें। अब ऊपर हम चूंकि कर चुके हैं सब, तो उसमें ये वैल्यू रखेंगे तो आसानी से हमारा काम हो जाएगा। हाँ चलिए, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करिए इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ ये तो रेस्ट पे 0 हो गया, हर जगह मास सेम है पहला काम, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और बस अब आपका इक्वेशन बचेगा u1 बराबर v1 कास अल्फा प्लस v2 कास बीटा। चलिए यहां से इक्वेशन 1 मानते हैं, सेकंड कंडीशन है ये। अब अगर इसमें रखते हैं दूसरा इक्वेशन जो बनेगा, ये हो जाएगा v1 साइन अल्फा माइनस v2 साइन बीटा। इक्वेशन 2 हो गया। अब तीसरा इक्वेशन भी तो बनाना है, लेकिन पहले से सॉल्व कर लिया जाए, कोई रिलेशन आ जाए तब जाके हम लोग अगला रिलेशन बनाए। काइनेटिक एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग करना होगा। या चाहे तो पहले ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में केवल वैल्यू पुट करना रहेगा। इसमें भी लगा रख लीजिए। तो यम 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 हर जगह है, कैंसिल हो गया, और 1/2 हर जगह कैंसिल हो जाएगा। तो यहां जो रिलेशन बचेगा u1 स्क्वायर, ये u2 0 है, कंडीशन में है, इक्वल टू हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। मतलब इसका हेल्प लेना होगा आपको, इसका हेल्प लेना होगा। अब यहां कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये चीज हम लिख नहीं रहे हैं, अब लगातार सॉल्व किया जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर करने के लिए केवल बस u1 स्क्वायर है, बाकी राइट हैंड साइड में चलते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा प्लस v2 स्क्वायर कास स्क्वायर बीटा प्लस 2v1 v2 कास अल्फा कास बीटा, ये आया। प्लस सेकेंड वाले स्क्वायर, इस क्वेश्चन का भी स्क्वायर करना है। ये हो जाएगा v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा माइनस, स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस 2v1 v2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये हो गया। अब यहां देखिए u1 स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं v1 स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा, फिर v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो v1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो हम भीड़ नहीं कर रहे हैं, तो आ गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर कास स्क्वायर बीटा प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। v2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो इन ब्रैकेट आएगा कास स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, वो होता है 1। तो यहां आ गया v2 स्क्वायर। अब देखिए 2v1 v2 हमारा कॉमन आया है, आगे जो बच रहा है, तो यहां आ रहा है कास अल्फा कास बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये मिल रहा है। हाँ, अब ये फार्मूला होता है कास से कास बी माइनस साइन साइन बी, कास ए प्लस बी का ये फार्मूला है। कास से कास बी माइनस साइन साइन बी, कास ए प्लस बी का ये फार्मूला है। तो यहां पे प्रयोग करिए। तो u1 स्क्वायर इक्वल टू आया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2। अब ये जो आ रहा है इन ब्रैकेट कास अल्फा प्लस बीटा का ये फार्मूला है। कास बी माइनस साइन साइन बी, कास ए प्लस बी या कास अल्फा प्लस बीटा यहां पे रहेगा। अब यहां इस इक्वेशन का नाम हम 4 दे देते हैं। चलिए इतना हम काम कर चुके। अब इक्वेशन 4, हाँ इक्वेशन 1 2 को स्क्वायर करके ऐड किए तो ये रिलेशन मिला। अब जो है काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट का वैल्यू हम लिखे हैं, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बराबर क्या है u1 स्क्वायर। तो यहां कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। यस, इसका मतलब
कि u1 स्क्वायर बराबर इतना है तो u1 स्क्वायर बराबर इतना है, तो इसका राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के बराबर कर दें, या u1 स्क्वायर के स्थान पे ये वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो क्या आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos अल्फा प्लस बीटा। ये चीज देखिए यहाँ पे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये इधर आके घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो मतलब cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है 0। और ये cos किस पर 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, cos π/2 का मान 0 होता है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर जो रिलेशन आया वो π/2 आया। तो ये ऑप्शन वाला सवाल था, आया हुआ क्वेश्चन है, यहां से ये कंडीशन में पूछा गया है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, पहला सवाल देखा जाए तो पहला सवाल ये कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा लंबाई में लिखा है और बस क्वेश्चन का मतलब हम लिख लिए हैं। ये कोई ब्लॉक है, एक ये स्ट्रिंग है 1 मीटर लंबा है और 1 किलोग्राम का कोई ब्लॉक है, इस टाइप से लटका हुआ है। अब यहां से एक गोली आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी इसका दिया है 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, और इस गोली का मास है 10⁻² kg। ये बुलेट, ये ब्लॉक, ये सीधे ये इनिशियल टाइम ये तो रेस्ट पे है, ये इस वेग से जाके इसमें इससे टकराता है, तो इसके अंदर इमर्ज घुस जाता है, मतलब अंदर घुस जाने के बाद ये इसको लेके यहां चला जाता है। दोबारा लौटने से पहले इसका ए नाम दे देते हैं। दोबारा लौटने से पहले ये कितनी ऊंचाई तक उठ गया है ये बताना है, हाइट बतानी है, बस केवल हाइट बतानी है। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से यहां से देख लेते हैं तो पता चल जाएगा क्या होगा। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हाँ यस, तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, गोली का द्रव्यमान देखिए mu, और बिफोर कोलिजन ब्लॉक क्या है, एट रेस्ट पे है। बिफोर कोलिजन ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे है। अब आफ्टर कोलिजन एक में हो गया, ये आफ्टर कोलिजन ये हो गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। कैपिटल एम ब्लॉक का मास लिख रहे हैं यहाँ पे और स्मॉल एम गोली का ही है, और वे कितने वेग से जा रहे हैं, v वेलोसिटी से वहां पर गए वो, यस। तो यहां पे हम वैल्यू रख सकते हैं, स्मॉल एम गोली का द्रव्यमान दिया है, सब कुछ दिया हुआ है। गोली का द्रव्यमान है 10⁻² kg और बुलेट का जो है वेलोसिटी इनिशियल में 2 × 10⁻² बराबर m 1 kg प्लस v प्लस स्मॉल एम गोली 10⁻² × v। तो ये चीज आया यहाँ पे, तो यहाँ पे 10⁻² आया, ये 2 हो गया बराबर ये 0.01 ये 1/0.01, तो 1.01 v इतना आया। तो यहां से v बराबर एक सुंदर सा आया है 1.01 वेलोसिटी आ गया। अब फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यहां प्रयोग कर सकते हैं, मतलब यहां पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू v पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो v तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कॉन्सेप्ट से निकाल चुके हैं, तो यहां कहेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ए पर टोटल काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहेगा, बी पर वही जाके रुक जाएगा जब, तो यही काइनेटिक एनर्जी टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा 1/2 स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का v स्क्वायर। अरे भाई अंदर गोली घुस गया ब्लॉक के, तो उसका जो वेलोसिटी हुआ वो v हुआ, इस वेलोसिटी से गति किया, शुरू किया वो,
और बराबर वहां पे वो जाके रुक गया तो जाहिर है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। तो एम प्लस कैपिटल एम जी एच। यस, तो एम मास जो है कैंसिल हो जाएगा, मतलब हाँ, मतलब हमको इतना मिल रहा है। तो वी स्क्वायर बराबर जो हो रहा है 2GH, इतना मिल रहा है। तो एच ही हमको चाहिए, कितनी हाइट कवर किया ये हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो एच चाहिए, तो एच इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2G। तो चलिए वैल्यू को रखा जाए। 1/2 का स्थान पे 9.8 और वी स्क्वायर का स्थान पे जो वैल्यू है ये है 2/1.01, 2/1.01। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, हाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एच इक्वल टू 2 बटे, देखिए 1.01 1.01 ये लगभग 1 है, 1 गुणे 1 1 मान लीजिए। ये थोड़ी सी वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये थोड़ा 10 से कम भी है। अगर इसे 10 मान लेंगे तो 2/10.2 आंसर आ जाएगा। तो ज्यादा चक्कर में ना पड़े, इस रेंज में जो आंसर होगा वो इसी पर हम लोग टिक लगाएंगे। तो हाँ विद्यार्थी, ये सवाल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ वो कह रहा था 1 मीटर लंबा स्ट्रिंग की सहायता से कोई ब्लॉक लटका हुआ है और एक गोली, इसका मास इतना है, वेलोसिटी इतना है, आती है और टकराकर ब्लॉक में इमर्ज कर जाती, घुस जाती मतलब, और कितनी ऊंचाई पर जाकर ये लौटने से पहले कितनी ऊंचाई तक जाएगा लौटने से पहले। तो जाहिर है कि लौटने से पहले एक बार रेस्ट पे आएगा तो यहाँ की टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसका हम लोग फायदा उठाएंगे, उसकी सहायता से हाइट ज्ञात कर लेंगे। हाँ, थोड़ी वेग की जरूरत पड़ेगी कि कितने वेग से यहाँ ब्लॉक घुसने के बाद गया कोलिजन, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला कंसेप्ट लगा के हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल कह रहा है ए बॉडी फॉलिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर रिबाउंड्स टू ए हाइट 2.5 मीटर। कैलकुलेट द नंबर 1 परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ द वेलोसिटी of the body just before and after the collision. Yes, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि a body fall on the ground from height 10 मीटर। कोई बॉडी है 10 मीटर हाइट से, ये h1 हाइट है 10 मीटर दिया हुआ है मान लेते हैं। यस, 10 मीटर हाइट से कोई बॉडी छोड़ा गया है, फ्री फॉल किया गया। यस, फॉलिंग ऐसे छोड़ दिया गया, मतलब वेग से नहीं छोड़ा गया। इसका इनिशियल क्या है, 0 है। तो जाहिर है कि ये किसी वेग से टकराया होगा आके जमीन पे। चलिए ठीक है। अब ये कह रहा है कि यही गेंद ऊपर जा रहा है कितने मीटर ऊंचाई तक। अब की H2 बराबर दिया है, हाँ 2.5 मीटर। रिबाउंड होके जब जमीन से टकरा के फिर दोबारा उछलता है वो है 2.5 मीटर। यस, 2.5 मीटर ऊपर दोबारा जाता है। तो जितने वेलोसिटी से जमीन से टकराया होगा उतनी वेलोसिटी से ऊपर नहीं जाएगा, उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। तो अब वो वेलोसिटी हम मान लेते हैं v2 और यहां पे जाके रेस्ट पे आ जाएगा। अगर इसका E की जो वैल्यू होती है परफेक्टली इलास्टिक के लिए वो 1 होती है, तो जाहिर है परफेक्टली इलास्टिक वाला केस नहीं है। अगर परफेक्टली इलास्टिक वाला केस होता तो यहां से गेंद टकरा के जितनी ऊंचाई से फिर उतनी ऊंचाई पर जाता। ऊंचाई पर नहीं जा पा रहा है, इसलिए इलास्टिक कोलिजन है ये, ना तो परफेक्टली इलास्टिक है ना परफेक्टली इलास्टिक है, बीच वाला है। यस, तो अब ये कह रहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ, तो ये बताना है और रेशियो का अनुपात बताना है वेलोसिटी का। तो यहां पे देखिए, यहां पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहां पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जैसे K1 कितना होता है, हाफ m लिखिए क्योंकि ये बॉडी एक ही बॉडी, उसका मास क्या मान लेते हैं, m, हाफ m कुछ भी v। हाँ, ये यहां से गेंद चला है फिर u बराबर 0 से, तो यहां कितना वेग प्राप्त किया v1, तो ये काइनेटिक एनर्जी इतना हो गई।
क्योंकि यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो mgh1 मान लेते हैं इक्वेशन 1। h1 मतलब 10 मीटर दिया है, वैल्यू लास्ट में रखा जाएगा, वो अलग की बात है। चलो हाँ, तो यहाँ का काइनेटिक, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, इतना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है दूसरे में, दूसरी उछाल में, तो 1/2 mv2 स्क्वायर जितने, अब ये यहाँ की काइनेटिक एनर्जी यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जाके वहां रुक जाएगा एक क्षण के लिए। हाँ, तो ये हो जाएगा mgh2। इतना मटेरियल हमारे पास है। अब कह रहे हैं कि पहले क्वेश्चन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं, परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इस टाइप से जब प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनिशियल की तुलना में ही कोई लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, जो भी कुछ होता है इनिशियल। तो जाहिर है कि इनिशियल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब K1 माइनस K2, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाइए, बटे इनिशियल K1 इंटू 100, बस प्रॉब्लम हो गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस 5 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100, तो ये आ जाएगा परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यहां से। यस, तो K1 की वैल्यू हमें अलग से तो नहीं मालूम है, लेकिन K1 की वैल्यू ये भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि H के रूप में हमें वैल्यू, तो ये हो जाएगा mgh1 माइनस mgh2 अपॉन mgh1 इतना इंटू 100। यस, तो mg सब कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू रख देते हैं, h1 10 मीटर माइनस 2.5 मीटर अपॉन 10 मीटर इंटू 100। यस, तो यहां से ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा। अब 10 में से 2.5 घटाएंगे तो हमें लगता है 7.5 आएगा। यस, इंटू 10 तो यह जाएगा 75%। तो काइनेटिक एनर्जी, अरे भाई 10 मीटर से आया है, आप देखिए 10 मीटर से आया, 2.5 मीटर ही केवल ऊपर जा पाया है, 75% छूट गया। तो इसका मतलब है कि 75% काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ, मतलब ये सवाल बिना मतलब पेन चलाए भी सॉल्व हो सकता है। 10 मीटर और वो पहले उछाल में कितना गया, 2.5 मीटर, मतलब 25% ही जा पाया, इसका 25% ही है, तो 75% छूट गया। तो जाहिर है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 75%, मतलब बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए हो सकता है। अब दूसरे में पूछ रहा है, ये दूसरे में पूछ रहा है कि वेलोसिटी रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन v1 अपॉन v2 का रेशियो पूछ रहा है। तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से क्या कर दें, भाग दे दें, डिवाइड कर दें। तो ये देखिए कट जा रहे हैं सब, तो ये आ रहा है v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर बराबर इतना अपॉन इतना करेंगे तो कितना आएगा, h1 अपॉन h2, बस। तो ये है 10 अपॉन 2.5, तो ये देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 1, 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 100 अपॉन 25, 25 चौका 100, इसका वर्गमूल निकालेंगे, v1 अपॉन v2 बराबर 2.1, तो v1 अनुपात v2 इक्वल टू 2 अनुपात 1। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल हमसे कह रहा है, ए बॉल ऑफ मास हिट्स ए फ्लोर विद ए स्पीड v मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री विद द नॉर्मल के साथ, नॉर्मल टू द फ्लोर। इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, फाइंड द स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड बॉल एंड द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। यस, तो इसको हम अब फिगर के माध्यम से देखेंगे। तो ये नॉर्मल हो गया आपका, ये हो गया क्या, नॉर्मल वाला। नॉर्मल से 45 डिग्री पर ये v वेलोसिटी से आ रहा है, v वेलोसिटी से, हाँ स्पीड v से आ रहा है। अब ये कह रहा है टकराया और रिफ्लेक्टेड एंगल और रिफ्लेक्टेड वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है। प्रॉब्लम बस इतना ही है, हर चीज रिफ्लेक्ट बाद वाला पूछ रहा है। तो अब ये फाइंड करना है, क्या किया जाए। तो जाहिर है कि v वेलोसिटी से आया है, ये
थीटा अगर अभी मानकर चलते हैं तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा v साइन थीटा। थीटा 45 है, अभी रख रहे हैं, और ये अननोन वाला v डैश है, तो इसका ये चीज, और ये थीटा डैश है, तो यहां लिख सकते हैं इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा ये v डैश साइन थीटा डैश। अरे इसके इस कोण के लिए ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हाँ इस कोण के लिए ये वाला कास थीटा हो जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा। इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो रहा है। यस, अब जाहिर है कि ये कंपोनेंट इसके हम इक्वल कर सकते हैं, तो एक चीज यहां से निकाल लीजिए, तो v डैश साइन थीटा डैश बराबर v साइन थीटा का स्थान पे क्या, चलिए थीटा ही लिखिए अभी, तो v साइन थीटा साइन 45, तो v इंटू 1/√2, तो v डैश साइन थीटा बराबर आया v/√2। चलिए आराम करने दीजिए इनको। अब देखिए ये यहां पे ये वाला कंपोनेंट लिख दिए, तो हो जाएगा v cos 45 इस दिशा में, लेकिन ये इलास्टिक कोलिजन है, मतलब E की वैल्यू दिया हुआ है ना, यहाँ पे E की वैल्यू दिया है तो इलास्टिक कोलिजन है ना, तो ये परफेक्टली इलास्टिक है ना, तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक है। तो इलास्टिक है तो उसमें वो अगर जिस वेग से इसका वेग का जो कंपोनेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, इसका वेग का कंपोनेंट हो रहा है क्या, v cos थीटा, हाँ इस भाग का वेग का कंपोनेंट जो आ रहा है v cos थीटा, तो ये उछाल करेगा तो किसने से, e v cos थीटा से, वेग का कंपोनेंट होगा इसका, हाँ तो ये हो जाएगा v डैश cos थीटा डैश बराबर, अरे भाई इसका ये साइन थीटा है तो इसका ये कंपोनेंट v डैश cos थीटा डैश हो गया। अब लेकिन यहां पे v ना होके ev हो जाएगा, ev cos थीटा, या e का मान 1/√2 v cos 45, तो v/√2 गुणे cos 45 का मान 1/√2, ये हो गया। तो मतलब आ गया v/2, कितना आया, v डैश cos थीटा डैश बराबर इतना आ गया। मतलब इसका कंपोनेंट v cos थीटा होता है, तो जितने वेग से वो उछलेगा वो ev वेग से उछलता है, जहां पे e के वैल्यू रहता है, जैसे v वेग से कोई v वेग है उसका कंपोनेंट, तो जब उछलेगा तो ev वेग से आएगा, मतलब जिस वेग से टकराएगा v वेग से, तो उछलेगा ev वेग से, ये चीज है वहां पे। क्योंकि e का मान एक तो होता नहीं कि जितना आया है उतने वेग से उछलेगा, वेग उसका कम हो जाता है, यही इसका मतलब है। बस यहाँ की सहायता से आपको v डैश चाहिए, तो जाहिर है कि इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हमें v डैश मिल जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो हमें थीटा डैश मिल जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड वेलोसिटी। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हो जाएगा v डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डैश प्लस v डैश स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डैश बराबर इधर का स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2 प्लस इधर का स्क्वायर v स्क्वायर बाई 4। तो ये v डैश स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा डैश प्लस cos स्क्वायर थीटा डैश बराबर ये 4 एलसीएम ले लेंगे तो 2v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर हो जाएगा, एक हो गया, v डैश स्क्वायर बराबर हो गया 3 स्क्वायर बाई 4, तो v डैश बराबर इसका अंडर ले लेंगे तो √3/2 v आएगा। तो रिफ्लेक्टेड वेलोसिटी इतना आपका आ गया। अब वो पूछा है रिफ्लेक्टेड एंगल पूछा है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, बस आपको इतना काम और करना है। तो अगर इतना डिवाइड करते हैं तो v डैश साइन थीटा डैश बटे v डैश cos थीटा डैश बराबर इधर, तो ये है v/√2 बटे v/2, तो ये पलट जाएगा, तो इसे 2/v लिख लीजिए,
कोई दिक्कत नहीं, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो वी डैश से कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया tan थीटा डैश बराबर 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 से √2 कैंसिल, मतलब यहाँ √2 आया। और tan थीटा डैश बराबर √2 कोई ज्ञात एंगल नहीं हमारे पास है, तो ऐसे केस में थीटा डैश बराबर हो जाएगा tan इनवर्स √2। ये रहा आपका रिफ्लेक्टेड एंगल और रिफ्लेक्टेड वेलोसिटी। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट सवाल देखा जाए। लास्ट सवाल कह रहा है ए बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स डायरेक्टली विद एन अदर बॉल ऑफ मास 3 kg मूविंग इन द सेम डायरेक्शन with a speed of 4 meter per second. The coefficient of restitution is 2/3. Find the velocities after collision. हाँ, एक लास्ट सवाल है। इसमें जो हमको गिवन है सोल्यूशन के लिए, देखें गिवन इनिशियल मास दिया है m1 दिया है 2 kg और m2 दिया है 3 kg। ये हमको प्रॉब्लम में है, ये देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u1 बराबर दिया है 5 मीटर पर सेकेंड और दूसरे का वेलोसिटी दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, इतना हमको दिया हुआ है। और E की वैल्यू दिया है 2/3। फाइंड द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन के बाद हमें वेलोसिटी चाहिए। तो देखिए, इस टाइप का कोई प्रॉब्लम हो, जाहिर E बराबर 2/3 दिया है, तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हर केस में वैलिड है, हर केस में लागू होता है। एक न्यूटन का जो फार्मूला है, दोनों की सहायता से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहला है फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसकी सहायता से जो हम लोग फार्मूला रखते हैं m1u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2 v2। चलिए वैल्यू रखते हैं। एक ही डायरेक्शन में सब लोग गति कर रहे हैं, तो वहां साइन वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं। m1 2 kg और u1 है आपका 5 प्लस m2 है 3 kg और u2 है 4 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू m1 2v1 प्लस m2 3v2। तो यहां से ये रिलेशन आया, 5 दूनी 10, 4 3 12, 12 10 22 इक्वल टू हो रहा है 2v1 प्लस 3v2। चलिए यहां से इक्वेशन 1 हो गया। 5 दूनी 10, 4 3 12, 12 10 22। ठीक है, अब फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ये कहता है कि v2 माइनस v1 इक्वल टू e u1 माइनस u2, यही न्यूटन का। तो भैया एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट आप लगाइए इस टाइप से ज्ञात करने के लिए, एक न्यूटन का फार्मूला, उसकी सहायता से सब प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। यहाँ पे तो v2 माइनस v1 ये तो फाइंड ही करना है। e दिया है 2/3 रखिए। इनिशियल वेलोसिटी ये दिया है u1 दिया 5 मीटर पर सेकेंड, चलिए, और u2 दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। तो 5 माइनस 4 1 हो गया, तो इसका मतलब ये आ गया 3 से गुणा कर दे अगर, तो 3v2 माइनस 3v1 इक्वल टू 2। यहां से इक्वेशन 2 मिल रहा है। 5 माइनस 4 1 आ गया, 3 से दोनों तरफ गुणा कर दिए हम, तो 3v2 माइनस 3v1 इक्वल टू 2। अब यहां से देखिए, यहां से कोई कट भी नहीं रहा है, और v2 कहें इक्वेशन 1 में से 2 को घटा देते हैं। अरे इसे लिख दीजिए आप इस टाइप से, 2v1 प्लस 3v2 इक्वल टू 22, इक्वेशन फर्स्ट इस टाइप से करिए। तो 1 में से सेकंड को घटाएंगे तो तुरंत v1 आ जाएगा। डिवाइड, हाँ, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटाइए। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 घटाने से क्या होगा
इसका साइन बदल जाएगा। 2v1 में से 3v1 घटाएंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3v2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3 2 ये घटाएंगे तो जुड़ जाएगा, तो 5v1 बराबर 22 में से 2 घटाना, ये 20 हो गया, 20 बहुत सुंदर आया। तो 4 मीटर पर सेकेंड। तो v1 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। हाँ, v1 आ गया, किसी समीकरण में रख लिया जाए v2 भी आ जाएगा, किसी समीकरण में रख लिया जाए v2 भी आ जाएगा। चलिए यहीं पे रख लेते हैं, इसी में रख लेते हैं, इसी में रख लेंगे तो 3v2 माइनस 3v1, v1 कितना है 4 बराबर 2, तो 3v2 इक्वल टू 2 प्लस 12, 12 2 14 हो जाएगा, 14 हो गया। तो v2 इक्वल टू हो गया 14/3, 3 चौक 12 2 14, तो 3 छक 18, 3 से इतना मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी हो रहा है वो यही आ रहा है। तो ध्यान दें विद्यार्थी, इस टाइप को कोलिजन के बाद वेलोसिटी वगैरह केस जो भी पूछेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा लगेगा, और एक न्यूटन्स लॉ लगाइएगा, v2 माइनस v1 इक्वल टू E इन ब्रैकेट u1 माइनस u2, दोनों की सहायता से इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।